माघ मास महात्म्य 19वां अध्याय। गंधर्व कन्याओं के कारण आग्नेय ऋषि का अदृश्य होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप, तप, दान, पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी है। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तन कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण से केवल माघ मास के स्नान से अनेकानेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म और फल इस बात का साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिताश्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्री नाम की थी। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच और गायन विद्या में परिपूर्ण थी। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र था जिनका नाम आग्नेय था। वह ब्रह्मचारी था। आग्नेय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर और हृष्ट-पुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। आग्नेय ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत आग्नेय ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। आग्नेय पशोपश में पड़ गया और योग बल से अंतर्धान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही थी वो तो गायब हो गया। उनके चेहरों पर विषाद उभर आया और वे सब चुपचाप घर लौट गई।